अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। जो इस तरह से लॉन के सूट आते हैं जिनके गले प्रिंटेड या कढ़ाई वाले इस तरह से बने होते हैं, तो काफ़ी कम ऑप्शंस रह जाते हैं उन पे कुछ भी डिज़ाइन करने के। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ़्रॉक बनाने का इस तरह के सूट के ऊपर, और काफ़ी जल्दी भी ये बन जाता है। बिगनर्स जिन्हें थोड़ी सी सिलाई आती होगी वो भी इसे आसानी से बना लेंगे और टाइम भी कम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीरे का सबसे पहले निशान लगाएंगे। तीरे का निशान यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए 7 इंच तैयार तीरा रखना है, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो कंधे का नाप है वो तैयार 8 इंच रखना है, तो 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ये देखिए, ये दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है। अब इस पे हम एक इंच अंदर निशान लगाएंगे और इसकी गुलाई काट लेंगे। इस तरह से हम कंधे की गुलाई काट लेंगे। और यहाँ पे हम अब यहाँ पे आपने तकरीबन 1/2 इंच नीचे निशान लगा देना है और इसको तिरछा करके कंधे के गले के साथ मिला देना है, तो ये कंधे का निशान बन जाएगा हमारे। इस तरह से मिला दें। यहाँ से हम 15 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये 15 इंच नीचे एक निशान लगाया है मैंने। इसको इस निशान पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। इस निशान की हम सीधी इस तरह से लाइन लगाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने सीधी लाइन लगा दी है। यहाँ पे इसकी कटिंग होगी। कंधे की कटिंग हम कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी जो है गला वगैरह वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसको प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए, कंधे की जो तिरछा था मैंने निशान लगाया था, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये आर्म होल की मैं कटिंग कर रही हूँ। आगे के 2 अलग कर लिए थे इससे, क्योंकि जो कमीज़ का अगला हिस्सा है वो थोड़ा सा डीप रखेंगे और अब बैक साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे कपड़े को। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे सिलाई का। जितना भी आपका नाप है उस पर आप यहाँ पे रख के निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो कमर पे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पे नेक लाइन की कटिंग होगी। बोट नेक लाइन मैं बना रही हूँ। ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो हम 5 इंच रखेंगे और इसकी जो गहराई है वो 3.25 इंच रखेंगे। इस तरह से अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद हम बाहर की तरफ भी 1 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे, ताकि जो कटिंग है हमारी वो इजीली हो सके। इस तरह से अब इस दोनों निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे, तो जो हमारा गला है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए गला तैयार हो गया है। गले को अब मैंने इस्त्री की मदद से एक एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लिया है। अब जो कपड़ा फालतू है वो हम काटेंगे। यहाँ से एक आधा इंच तकरीबन हमें साइडों पे कपड़ा रहने देना है, ताकि इसे हम गले के ऊपर फोल्ड कर लें। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट दिया है। अब ये फोल्ड हो जाएगा बाकी का कपड़ा ऊपर।
इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब साथ साथ मोड़ते जाएंगे। अब हम कमीज़ के बिल्कुल दरमियान में, गले के दरमियान को रखेंगे। इस तरह से दोनों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद जो हमारा पेपर है उसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस पेपर के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। हाफ इंच कपड़ा छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की। अब इस कपड़े पे हल्का हल्का सा हम कट लगा लेंगे ताकि सफाई से ये दूसरी तरफ मुड़ जाए, और फिर से इस्त्री से बिठाएंगे। अब गले को मैंने इस्त्री कर लिया है दूसरी तरफ मोड़ के। अब हमने यहाँ पे प्लेट डालना है। जो हमने कट लगाया था उस पर उल्टी तरफ मोड़ लेंगे कमीज़ को इस तरह से। जहाँ पे कट है अंदर की तरफ, वहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे। पहला निशान मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन 5 इंच पे भी आप निशान अगर लगाएंगे सिर्फ, तो भी ये इसी तरह बन जाएगा। ये देखिए, 5 इंच वाला जो निशान है उसे हमने अंदर जहाँ पे कट है वहाँ पे अच्छी तरह से बिठाना है। 2.5 इंच वाले निशान को मैंने चुटकी में पकड़ा है। ये जो मैं अंदर कट में निशान रख रही हूँ वो 5 इंच वाला है। इस तरह से आपने रखना है। ये देखिए, अच्छी तरह बराबर होनी चाहिए सारी तहें। ये देखिए, अब दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 5 इंच पे की दूरी पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं 2.5 इंच वाला निशान नहीं लगा रही। इसी 5 इंच वाले निशान को उठाएंगे हम, और जो कट है उसके अंदर अच्छी तरह से इसको बिठा देंगे इस तरह से। इसके बाद जो जितनी भी तहें हैं सब हम सीधी कर लेंगे अच्छी तरह से। जो स्टार्टिंग से जहाँ पे सिलाई हमें स्टार्ट करनी है वहाँ पे हम कम कपड़ा अंदर लेंगे और बाद में नॉर्मल कपड़ा लेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे तो दूसरी तरफ चुन्नट आ जाएगी। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने कम कपड़ा लेना है सिलाई में ताकि दूसरी तरफ चुन्नट ना बने। उसके बाद हम कपड़ा नॉर्मल लेंगे, अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि जितनी भी तहें हैं वो सब साथ सिल जाएं। इस तरह से। ये देखिए, सामने के प्लेट डल गए हैं। अब हम बैक साइड पे भी इसी तरह करेंगे। अब ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि नीचे जो हिस्सा है उस पर प्लेट पड़ गए हैं, तो ये कपड़ा हम काट लेंगे। उसके बाद हमें कमीज़ के निशान लगाने हैं। जो फिटिंग के निशान हैं वो लगाएंगे। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। ये निशान जब आप पहले कटिंग कर रहे थे, कंधे की कटिंग वगैरह करेंगे, उस टाइम भी लगा सकते हैं, और बेहतर है आप उसी टाइम लगा के रख लें। और मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं भी लगा लूँगी। तो ख्याल रहे कि दरमियान में आए, आपके जो निशानात आप लगा रहे हैं दोनों तरफ से बराबर रहें। अब इन निशानों को मिला देंगे। कमर का निशान भी आप पहले लगा लें, ऊपर वाले हिस्से में लगाएं। अब ये जो नीचे तक निशान है ये फ्री हैंड में लगा दूँगी निशान। बाद में जब मशीन के साथ सिलाई लगाएंगे तो ये शेप यहाँ पे बन जाएगी फ्रॉक की। इस तरह से सीधा ही चली जाएगी सिलाई। अब पहले यहाँ पे कंधों की सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई से स्टार्ट करेंगे ताकि मजबूती आ जाए सिलाई में। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ये बाद में मैं कट कर दूँगी। जो फिटिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा है, आप चाहें तो पहले भी इसे शेप दे सकते हैं कटिंग के दौरान में ही।
और अब ये नीचे जाते जाते जो सिलाई है वो बारीक होती जाएगी, यानी कि कपड़ा जो है वो कम लेते जाएंगे हम, नीचे से तिरछा ले आएंगे इसे नीचे। नीचे से कपड़ा बराबर काट दूंगी मैं काट के। अब फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ लग चुकी है। अब नीचे से मोड़ लेंगे कपड़े को, बराबर कर लिया है जो मैंने, थोड़ा बहुत फ़र्क था कपड़े में। अब इसको बस सिलाई लगा लेंगे। अब बैक गले की कटिंग करेंगे। एक अलग से मेरी वीडियो है बैक गले की कटिंग पे, अगर आप चाहें तो भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें थोड़ा ही फ़र्क रखना है आगे के गले और पीछे के गले में, तो तकरीबन उसके थोड़ा सा फ़र्क रखते हुए हम कट कर लेंगे इस तरह से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैक गले की जो तफसील से वीडियो है वो मैं दे दूँगी। ये देखिए अब हम मगज़ी काट लेंगे। कपड़ा कम था तो थोड़ा सा मैंने जोड़ डाला है 2 कपड़ों में। बैक गले के लिए मगज़ी काट लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने मगज़ी लगा दी है, थोड़ा सा क्लिप में ठीक नहीं आया था तो मैं ऐड नहीं कर सकी। इसको इस्त्री से दूसरी तरफ बिठा लिया है बैक गले की मगज़ी को। अब इस पर सिलाई लगा दूँगी तो ये गला भी कंप्लीट हो जाएगा बैक। ये देखिए ये फ़्रॉक तैयार हो गया है। यहाँ पे नीचे मैंने हाथ से लेस लगा दी है और इसके अलावा ऊपर से भी देख लीजिए इस तरह से बनेगा। बाजू मैंने सिंपल जिस तरह से होते हैं कमीज़ के वही मैंने कट करके लगाए हैं। बैक साइड से भी इसी तरह से प्लेट्स आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो और आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस स्टिचिंग से रिलेटेड बनाती रहूँ। उसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों से मैं अब इंशाल्लाह कोई अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।